हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। हमें आशा है कि हम लोगों का पढ़ाया गया लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा ही साबित होता होगा और आप उसका एक अच्छा सा नोट्स बनाते होंगे। तो हम इस टॉपिक में जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, इसमें हम लोगों ने शिक्षा की संकल्पना पढ़ा है, शिक्षा का अर्थ पढ़ा है, शिक्षा का कार्य पढ़ा है, आवश्यकता पढ़ा है, उद्देश्य पढ़ा है, लक्ष्य पढ़ा है, गुण पढ़ा है, विशेषताएं पढ़ा है, महत्व पढ़ा है और आवश्यकताएं पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा जो है मूलतः अगर देखा जाए शिक्षा तो केवल दो ही प्रकार की होती है, लेकिन एक तीसरी प्रकार की भी शिक्षा मानी जाती है जो अभी बहुत फिलहाल ही समय में आई हुई है। तो शिक्षा को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा है औपचारिक शिक्षा। और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा। क्या तीन प्रकार शिक्षा के? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। या अनौपचारिक शिक्षा को क्या कहते हैं? अपरंपरागत शिक्षा। अपरंपरागत शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा को दूसरे नामों से जाना जाता है परंपरागत शिक्षा। ठीक है। तो क्या अर्थ है इस अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का? तो पहले हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा की वह व्यवस्था जिसमें कुछ भी नियंत्रित नहीं हो, कुछ भी अनुशासन और समयबद्ध नहीं हो, ना तो कोई निश्चित दूरी हो कि हम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जा कर के पढ़ना है, ना कोई निश्चित स्थान हो कि हमें आकर के उस जगह पर पढ़ना है, ना कोई उसका टाइम टेबल हो कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, ना कोई उसका सिलेबस हो कि हमें ये चीज़ें क्या है पढ़नी है, पाठ्यक्रम कोई नहीं हो, ना कोई आपके टीचर हो। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था कि अर्थात शिक्षा की वह व्यवस्था जो अनियंत्रित वातावरण में हमको बिना किसी टीचर के साथ, बिना समय के साथ, बिना सारणी के साथ, बिना स्थान के साथ, बिना दूरी के साथ, बिना सिलेबस के साथ दी जाती हो, ऐसी शिक्षा को कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा हमारे घर, समाज और परिवार की शिक्षा मानी जाती है। अर्थात हम क्या है, हम घर में रह रहे हैं, तो जब पैदा हो घर में रहते हैं तो कोई घर वाला हमको कुछ ना कुछ सिखाता है कि जो है हमेशा सत्य बोलो, दूसरों पर दया करो, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। अर्थात ये भी शिक्षा की एक व्यवस्था है जो हमें कहाँ से मिलती है? हमारे घर से मिलती है, हमारे परिवार से मिलती है, हमारे समाज से मिलती है। और शिक्षा व्यवस्था की सर्वप्रथम जो शिक्षिका है वह हमारी माता होती है। हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ कुछ न कुछ हमें सिखाती है, तो वो जो सिखाती है तो वहीं से हमारी अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, कोई घंटी पीरियड नहीं चाहिए। इसके लिए केवल चाहिए तो घर, समाज, परिवार, रास्ता, देश, यहाँ के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई अनौपचारिक शिक्षा। तो इस अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो हम क्या पढ़ेंगे? इन तीनों में पढ़ेंगे उद्देश्य या गुण या विशेषताएं
और दोष पढ़ेंगे। तो इसका पहला गुण है, पहली विशेषताएं हैं, इसमें करके सीखने पर बल मिलता है, करके सीखना। दूसरा है हमारा, पहला तो करके सीखना है, दूसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, आवश्यकता की पूर्ति में सहायक। तीसरा है भविष्य की आधारशिला, भविष्य की आधारशिला। चौथा है साक्षरता दर बढ़ाना, पांचवा है हमारा स्वावलंबी बनाना, या आत्मनिर्भर बनाना। तो हम क्या देखें उद्देश्य गुण विशेषताओं में, यह शिक्षा करके सीखने पर बल देती है, इसमें किसी का कोई नियंत्रण, कोई अनुशासन नहीं रहता है, इसलिए स्वयं जो करना चाहते हैं वह कर करके हम अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरा आवश्यकता की पूर्ति में सहायक, हम ये शिक्षा लेते हैं कि हमें जो आवश्यकताएं मूलभूत पड़ती हैं वह इसके द्वारा हम इसको जान सकते हैं और अपनी पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा भविष्य की आधारशिला बनाती, कि हमारा आगे आने वाला जीवन कैसा हो, इसके लिए हमारे घर परिवार वाले हमको बार बार बताते हैं, तो यह शिक्षा हमारे भविष्य की आधारशिला या नींव रखती है। चौथा है साक्षरता दर बढ़ाना, इसमें कोई पढ़ लिख लेता है तो हमारे भारत देश या हमारे राष्ट्र की साक्षरता दर उन्नत हो जाती है, बढ़ जाती है। पांचवा है स्वावलंबी बनाना, अर्थात व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है और उसका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। तो अनौपचारिक शिक्षा में हमने क्या देखा कि वह शिक्षा व्यवस्था जो अनियंत्रित वातावरण में बिना हमको बंधन, बिना अनुशासन में दी जाए हो, ऐसी शिक्षा को कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसके गुण विशेषताएं क्या है, यह स्वयं करके सीखने पर बल देती है, हमारे आवश्यकता की पूर्ति में सहायक है, भविष्य की आधारशिला रखती है, साक्षरता दर बढ़ाती है और हमें स्वावलंबी बनाती। इसके गुणों के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं। तो दोष देखते हैं कि शिक्षा के दोष कौन कौन से हैं। दोष मतलब अनौपचारिक शिक्षा के दोष या सीमाएं। पहला है अनुशासन का अभाव, दूसरा है शिक्षक का अभाव, तीसरा है लक्ष्य का अभाव, चौथा नियम व शर्तों का अभाव। तो इसी में हम पढ़ लेंगे कि इसके दोष कितने हैं। अनुशासन का अभाव, कहने का मतलब है इसमें किसी का शासन नहीं होता, अपने मन का बालक जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो सीखने वाला है वह अपने मन के हिसाब से रहता है, वो जब चाहे तब पढ़े, जब चाहे तब ना पढ़े। तो ये इसका है अनुशासन, इसमें कुछ देखा नहीं जाता। दूसरा यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा शिक्षक के अभाव में दी जाती है, इसमें कोई शिक्षक नहीं होता है। तो शिक्षक क्या करता है, हमारे अंदर नैतिक गुणों का, सामाजिक गुणों का, पाठ्यक्रम से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग एवं कार्य करना चाहिए,
ये सारी चीज़ें शिक्षक रहता है तो बताता है, लेकिन इसमें शिक्षक का अभाव पाया जाता है, इसलिए ये शिक्षा प्रभावकारी शिक्षा मानी नहीं जाती। तीसरा है लक्ष्य का अभाव। इस शिक्षा में हमारा कोई एम, कोई उद्देश्य, कोई गोल या कोई लक्ष्य होता नहीं है। तो हम लक्ष्य के आधार पर हम अगर कहेंगे कि हम मेहनत करेंगे तो हमारे दिमाग में एक लक्ष्य होता है कि उस लक्ष्य को पा जाएंगे, एक लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन इस शिक्षा में कोई लक्ष्य होता नहीं है, ऐसे ही हम कार्य करते जाते हैं, सफल होते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं, असफल होते हैं, उससे कोई मतलब निकलता नहीं। चौथा है नियम व शर्तों का अभाव। इस शिक्षा में कोई भी नियम, लॉ नहीं होता है, कोई भी शर्तें नहीं होती हैं। जहाँ चाहे जैसे चाहे हम खेल कूद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, 2 घंटे बाद जाना है तो 5 घंटे बाद पहुँचेंगे, तो इसमें कोई भी नियम और शर्त नहीं होती। तो ये हमारी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या हमने देखा, अनुशासन का अभाव, शिक्षक का अभाव, लक्ष्य का अभाव, नियम व शर्तों का अभाव। अब आते हैं औपचारिक शिक्षा पर। औपचारिक शिक्षा, शिक्षा की वह व्यवस्था जो स्कूल कॉलेज में दी जाए आपको। तो स्कूल कॉलेज में क्या हमारा निश्चित दूरी है, निश्चित समय है, निश्चित स्थान है, निश्चित सिलेबस है, निश्चित टाइम टेबल है, इसके अनुसार शिक्षा दी जाती। तो अर्थात जिसमें नियंत्रित वातावरण में सब कुछ निश्चित होकर के शिक्षा दी जाए तो उसे कहेंगे हम औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। उद्देश्य या गुण। तो पहला इसका उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना। दूसरा है मानवीय गुणों का विकास करना, गुणों का विकास करना। तीसरा है नियंत्रित वातावरण। चौथा है शिक्षक के द्वारा शिक्षा। पांचवा है शिक्षा दर बढ़ाना, शिक्षा दर बढ़ाना। तो जैसा कि हम पहले बताए, अनौपचारिक शिक्षा हमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा हमें कहती है कि अपना एक उद्देश्य बताइए, बनाइए और उस उद्देश्य के अनुसार पढ़िए और आगे बढ़िए। और औपचारिक शिक्षा क्या कहती है, मानवीय गुणों का विकास या मानवीय मूल्यों का विकास करना, कि हमें क्या करना है, स्वाभिमानी बनना है, दूसरों के साथ मिलजुल करके रहना है, सहयोग करना है, जीवन व्यतीत करना अच्छे से। तो ये क्या करती है, हमारे मानवीय गुणों का विकास करती है। तीसरा नियंत्रित वाला, इसमें सब कुछ निश्चित होता है, टीचर होता है, एक स्थान होता है, एक दूरी होती है, एक समय होती है, एक पाठ्यक्रम होता है। तो ये सब क्या होता है, निश्चित होता है और अनुशासन होता है। तो हमारा एक नियंत्रित वातावरण में शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, उस नियंत्रण में रहते हैं और नियंत्रण से बाहर नहीं जाते हैं। चौथा है शिक्षक के द्वारा शिक्षा, अर्थात इसमें एक आपका टीचर होता है, वह टीचर आपको निश्चित समय और स्थान में शिक्षा देता है। तो शिक्षक के द्वारा कहा जाता है कि एक आगे बढ़ने वाले मनुष्य में उसके शिक्षक की देन होती है। तो हमें जैसा शिक्षक मिलता है उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए शिक्षक ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बिना शिक्षक के शिक्षा बेकार मानी जाती है, या बिना गुरु के ज्ञान बेकार माना जाता है। पांचवा शिक्षा दर बढ़ाना, कि हमारी शैक्षिक उन्नति हो सके और साक्षरता दर बढ़ सके, सभी लोग पढ़ लिख सकें, इसके लिए औपचारिक शिक्षा आई हुई है। अब पढ़ते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें कुछ दोष हैं, उन दोषों को देखते हैं।
दोष या सीमाएं। नंबर 1, इसमें क्या होता है, कठोर नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है, कठोर नियंत्रण होता है और बालक एक नियंत्रित वातावरण में रहता है। ये शिक्षा क्या है, हमें नियंत्रित वातावरण में आते आते क्या है, उबन महसूस हो जाती है या मनोरंजन का अभाव होता है। इसमें क्या है, हम केवल सिलेबस के अनुसार ही या पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था होती है। अब क्या इसका दोष क्या है, कठोर नियंत्रण होता है इसमें शिक्षक का, अर्थात शिक्षक एक अनुशासन बनाता है और उस अनुशासन में बच्चे बंधे रहते हैं और जो उनका आंतरिक जो चरित्र है वो निकल करके हमारे सामने नहीं आता है। दूसरा है नियंत्रित वातावरण, इसमें बालक को अपने नियंत्रण में करके शिक्षा दी जाती है। विद्यालय परिधि से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित स्थान के अनुसार शिक्षा दी जाती है, इसलिए सब कुछ निश्चित होता है। तो इसलिए बच्चे भी क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा है मनोरंजन का अभाव। इस शिक्षा में क्या होता है, मनोरंजन नहीं होता है, तो मनोरंजन पूर्ण दी गई शिक्षा सकारात्मक एवं प्रभावी मानी जाती है। लेकिन इसमें बालक को सिलेबस के अनुसार कुछ पढ़ाया, सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए इसमें मनोरंजन का अभाव होता है। चौथा, पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा, जो सिलेबस हमको लिख करके दे दिया गया है उसी सिलेबस को हमको पढ़ाया जाएगा, उस सिलेबस से हट करके कुछ हमें बताया नहीं जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रम के अलावा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये हो गया हमारा औपचारिक शिक्षा। कल हम पढ़ेंगे दूरस्थ शिक्षा। आज हमने क्या पढ़ा, शिक्षा के प्रकार में अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। कल हम पढ़ेंगे दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसकी शैक्षिक सामग्रियाँ क्या है।